जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एस्ट्रो इन्फिनिटी में। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे भगवान सूर्य की आराधना के सही तरीकों की, साथ ही कई भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, सही विधियां क्या है। तो आज की वीडियो में हम सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रभावों को तय करती है। यदि सूर्य मजबूत है तो आपकी पर्सनैलिटी को दमदार बनाएगी। इसे आप अपनी हथेली से भी जांच सकते हैं। आपके रिंग फिंगर के नीचे जो पर्वत उभरा होता है उसे सूर्य पर्वत कहते हैं। यदि ये गुलाबी, मुलायम और उठा हुआ है तो समझ ले कि कुंडली में सूर्य बलवान है। सूर्य बलवान होने से सरकारी नौकरी में सफलता, चेहरे पर तेज और समाज में आदर सम्मान प्राप्त होता है। आपने कई साधु महात्माओं और पॉलिटिशियन को भी देखा होगा जिनके चेहरे पर विलक्षण तेज और आकर्षक होता है। ये प्रभाव सूर्य की कृपा और सही उपासना का तरीका होता है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से न केवल आपकी पर्सनैलिटी में प्रभावशाली बदलाव आएंगे बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगी। लोग आपके ओर आकर्षित होते हैं, आपकी बातों को महत्व देते हैं और आपका सम्मान करते हैं। ये आपके दाम्पत्य जीवन, करियर और सामाजिक रिश्तों पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है तांबे का लोटा। इसमें साफ पानी भरे, उसमें थोड़े से चावल, लाल रंग का फूल और शक्कर के कुछ दाने डालें। सूर्य को जल अर्पित करने का सबसे शुभ समय है सूर्योदय से ठीक पहले का, जब आसमान में हल्की लालिमा हो। उस वक्त अर्घ्य देना सबसे लाभकारी माना गया है। यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो स्नान के बाद किसी भी समय अर्घ्य दे सकते हैं। और यदि आप फ्लैट में रहते हैं या छत पर नहीं जा सकते तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बालकनी या गमले में जल अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि पानी गंदगी में ना गिरे। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए मंत्रों का जाप भी बेहद जरूरी है। मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि आपकी कुंडली में सूर्य की कमजोरी को दूर कर सकती है। खासकर जो लोग जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह नीच का हो या कमजोर स्थिति में हो, उन्हें नियमित रूप से मंत्र का जाप जरूरी करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ये सरल और शक्तिशाली मंत्र है, इसे हर उम्र का व्यक्ति जप कर सकता है। वही दूसरा मंत्र है ओम हा ही हा सा सूर्याय नमः। ये बीज मंत्र है जो आपके आत्मविश्वास और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएगा। वही तीसरा मंत्र है आदित्य हृदय श्रोतम। ये श्रोत भगवान राम ने रावण को हराने से पहले पढ़ा था और इसका पाठ करने से कठिन समय में भी सफलता मिलती है। सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा में एक साफ स्थान पर आसन बिछाएं, दीप जलाएं और भगवान सूर्य की तस्वीर या सूर्य को ध्यान में रखें। तांबे के लोटे से जल अर्पित करने के बाद एक माला लेकर इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि मंत्र जाप कितनी बार करें, तो ओम सूर्याय नमः का जाप कम से कम 108 बार करें। यदि आप आदित्य हृदय श्रोतम का पाठ कर रहे हैं तो इसे एक बार पूरा कर सकते हैं। वही सूर्य उपासना को कम से कम 21 दिनों तक नियमित करें। यदि आप इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं तो इसका असर आपके जीवन भर बना रहता है। सूर्य उपासना के लाभ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह बनाते रहेंगे। समाज में आदर और सम्मान भी बढ़ाएंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। दाम्पत्य जीवन में संतुलन आता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी राहत मिलती है, खासकर हड्डियां और नेत्र से जुड़ी बीमारियों में। पहला उपाय है गुड़ और तांबे का प्रयोग करें। हर रविवार के दिन भगवान सूर्य को गुड़ और तांबे का दान करें। ये उपाय आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करता है और सरकारी नौकरी में सफलता दिलाएगा। वही दूसरा उपाय है लाल वस्त्र और लाल चंदन। रविवार के दिन लाल वस्त्र पहने और सूर्य देव को लाल चंदन अर्पित करें। तीसरा उपाय है अनार का फल अर्पित करें। रविवार को सूर्य को अनार का फल चढ़ाए, इसे बाद में जरूरतमंदों में बांट दे। ये उपाय सेहत को बेहतर करेगा और सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभावों को खत्म करेगा। चौथा और आखिरी उपाय है गरीबों को अन्न और घी दान दे। रविवार को गरीब और जरूरतमंदों को गेहूं, चावल और गाय का घी दान करें। यह न केवल आपके पापों का नाश करेगा बल्कि भाग्य को भी मजबूत करता है। सूर्य
उपासना के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें परहेज करना चाहिए। पहली चीज है, अपशब्दों से बचें। सूर्य देव को शुद्धता और सत्य का प्रतीक माना गया है। सूर्य उपासना के दौरान अपशब्द बोलने से उनकी कृपा खत्म हो जाती है। वही दूसरा है, काले वस्त्र ना पहने। सूर्य देव को काले रंग से परहेज है। रविवार के दिन काले वस्त्र पहनने से सूर्य की ऊर्जा कमजोर होती है। तीसरा है, सूर्योदय से पहले उठे। सूर्य उपासना का प्रभाव तभी पूर्ण होगा जब आप सूर्योदय से पहले जागकर स्नान कर ले। देर से उठने वाले पर सूर्य की कृपा कम हो जाती है। और चौथा है, नमक का सेवन न करें। रविवार को नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए विशेष सलाह ये है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, रविवार का व्रत करें। इस दिन मसूर की दाल का दान और सेवन कर सकते हैं। सूर्य को जल अर्पित करते समय किसी प्रकार का अहंकार मन में बिल्कुल न रखें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि आप भी अपने जीवन में सूर्य की कृपा चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं और परहेजों का पालन करें। भगवान सूर्य का आशीर्वाद आपको उज्जवल भविष्य, सुख समृद्धि प्रदान करे। सूर्य देव को याद रखें और हर रविवार को जल अर्पित जरूर करें। साथ ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम और भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे।